नाट जोंग साला की एक ऐसी कहानी जो शायद किसी को नहीं पता। सबको यही पता है कि ही इज अ वेरी प्रोफेशनल एडिटर, बट किसी ने उसकी हिस्ट्री एंड फेलियर से जानने की कोशिश ही नहीं करी। इवन उसकी ओल्ड वीडियोस को ऑडियंस ने देखना भी पसंद नहीं किया बिकॉज ऑफ उसको डिलीट करनी पड़ी। बट आज नाट जोंग क्लास एडिटिंग के फील्ड में किंग बनकर बैठा है। नाउ ही इज यूजिंग आफ्टर इफेक्ट, बट डोंट वरी, हम कैपकट में ही सीखने वाले हैं editing. So we are ready to break down for this video. बट ये हेड कटिंग क्लिप तो मिस हो ही गया। इस क्लिप को हम खुद से ही बनाना सीखेंगे। बट डोंट स्किप द वीडियो एंड इट डजंट मैटर आप कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज करते हैं। मैटर सिर्फ एक चीज करता है, वो है आइडियाज। जिसके पास क्रिएटिव आइडियाज हैं वो एडिटिंग के फील्ड में एक हीरो है। और आइडियाज मिलते हैं ट्यूटोरियल वीडियोस और प्रैक्टिस से। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हार्ड क्लिप आएगा हम उसको ही एडिट करेंगे, और जो आसान क्लिप आएगा मैं आपको उसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको आप खुद से ट्राई कर लेना, उससे आपकी स्किल भी बेटर होगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जैसे हम इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। तो इसकी शुरुआत में जैसे कि आपने देखा ये क्लिप आता है और सबसे पहले ये ऊपर को एनिमेट होता है और फिर नीचे को हो जाता है। तो इसको एनिमेट करना बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप सिंपल से एक वाइट बैकग्राउंड लो एंड उसको मास्क से क्रॉप कर लो। उसके बाद मास्क में रेडियस को बढ़ा दो। रेडियस को बढ़ाने के बाद इसमें एक इमेज रखो और इस तरीके से टेक्स्ट लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी चीज के आइकन लगाना चाहते हैं तो आप आइकन लगा सकते हैं। और फिर जो भी आपने सोर्स ऐड किया है उसको एक कंपाउंड क्लिप बना लो, फिर उसको एनिमेट कर दो की फ्रेमिंग से। इतना करने के बाद में हम आगे चलते हैं कुछ हार्ड टॉपिक पर। तो जैसे कि हमारा ये यहाँ पर फेस आता है, इसकी आईज कवर है और इसका जैसे जैसे ये ऊपर को जाता है इसका ऊपर से बैकग्राउंड ब्लैक होता जाता है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे ये ऊपर को जा रहा है इसका बैकग्राउंड नीचे की ओर होता जा रहा है ब्लैक। तो हम सबसे पहले इस करेक्टर को क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको समझना होगा एडिटिंग की क्रिएटिविटी को। नाट जोंग साला ने सबसे पहले इस आई कवर को विजिबल किया और इस करेक्टर की ओपोसिटी 0 कर दी। और जैसे जैसे ये ऊपर को आता रहा इसकी ओपोसिटी भी इंक्रीज होती रही। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत आसान है, मैं आपको इसको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इस साइड में रखूंगा और अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को रोटेट करके इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैं इसमें एक ग्रीन बैकग्राउंड भी रखता हूँ और इसको भी रोटेट करके मैं जूम कर लूंगा। जूम करने के बाद हम इसकी ओपोसिटी को कम करेंगे। ब्लेंड मोड में जाना और यहाँ से आपको ओपोसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको कम कर देना है। और आपने जो नीचे बैकग्राउंड ऐड किया है, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड ऐड किया है, इसकी ओपोसिटी को भी हम कम करेंगे। मैं 60% इसकी ओपोसिटी को रखता हूँ। इतना करने के बाद में हम उसके बाद अपना करेक्टर ऐड करेंगे। तो मैं करेक्टर ले आया हूँ और हम इस करेक्टर को यहाँ पर इतना जूम आउट करेंगे और यहीं पर रखेंगे। और अब आई कवर बनाने के लिए हम सीधा लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पर लाइब्रेरी में जाने के बाद में बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कुछ व्हाइट बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको इनको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में आप इसको क्रॉप कर लो। क्रॉप करने के बाद में वीडियो के बेसिक्स में जाकर मास्क पर क्लिक करो और यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लो। और फिर आपको जितना भी क्रॉप करना है आप इस मास्क से क्रॉप कर लो। मैं इसको इतना ही क्रॉप करना चाहता हूं तो मैं इसको यहीं रखूंगा और बेसिक्स पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा। अगर आपको इसकी चौड़ाई थोड़ी कम लग रही है, हाइट इसकी कम लग रही है, तो आपको फिर से क्रॉप ऑप्शन में जाना है और इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इतना करने के बाद अब हम इसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको एक पोजीशन में की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है। इसी तरीके से हम इस करेक्टर में भी की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। हमने दोनों के स्टार्टिंग में ही एक एक की फ्रेमिंग ऐड कर दी है। और जहां तक भी हमें इसको विजिबल करना है या जहां तक भी हमको इसको यहां तक लाके एनिमेट करना है, हम वहां पर इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग को ऐड करेंगे। तो मैं दोनों में लास्ट वाली की फ्रेमिंग को ऐड कर लेता हूं। मैंने लास्ट वाली की फ्रेमिंग ऐड कर ली है। अब मैं फिर से इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाऊंगा और इसको मैं नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मैं इसको यहीं तक ड्रॉप करूंगा बिकॉज यहीं से इसको एनिमेट कराना है। और इसी तरीके से हम इस आई कवर को भी स्लाइड
करते हुए नीचे की ओर लाएंगे और करेक्टर की आईज पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद में इसकी ओपेसिटी में भी हमको एक की फ्रेमिंग ऐड करनी है स्टार्टिंग में ही। इसी तरीके से करेक्टर की ओपेसिटी में भी हमें एक की फ्रेमिंग ऐड करनी है स्टार्टिंग में ही। करेक्टर की ओपेसिटी आपको स्टार्टिंग में 6 या 7% ही रखनी है। और अब इस आई कवर को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर दो। इसकी ओपेसिटी हम 15 या 17 रखेंगे। अब हम इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने करेक्टर की ओपेसिटी में भी जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज कर देंगे। इसी तरीके से अब ये हमारा एनिमेशन बनकर तैयार है, अब आप देख सकते हैं। बट हमारा ये एनिमेशन तो बनकर तैयार है, बट ये स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ बनाने के लिए आपको प्रेस करना होगा अल्ट प्लस के। ये एक शॉर्टकट की है की फ्रेमिंग को शो करने की। लेकिन अगर की फ्रेमिंग आपको यूज नहीं करनी है तो आप जिसकी भी की फ्रेमिंग को स्मूथ बनाना चाहते हैं, जिसकी भी की फ्रेमिंग को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करो एंड शो की फ्रेम एनिमेशन पर क्लिक कर दो। एंड ये सेम ऑप्शन आपके फोन में भी होते हैं। अब की फ्रेमिंग को शो करने के बाद में हर की फ्रेमिंग में हमें ऑटो कर्व को चूज कर लेना है। जैसे हम स्केल को सिलेक्ट करेंगे, बट स्केल में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम एक्स एक्सिस को चेक करते हैं, तो हमने इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अभी हम बाई एक्सिस को चेक करेंगे, तो हमने ये स्लाइड किया था। तो हम सबसे पहले इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ये ऑटो कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। इसी तरीके से लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर क्लिक करके इसमें भी ऑटो कर्व को ऐड कर दो। इतना करने के बाद में फिर से अल्ट प्लस के प्रेस करो और ये स्मूथ हो गई है। अल्ट प्लस के प्रेस करने से ये की फ्रेमिंग बाहर आ जाती है और अल्ट प्लस के अगेन प्रेस करने से ये हाइड हो जाती हैं। इसी तरीके से हम इस वाइट बैकग्राउंड को भी स्मूथ बनाएंगे। तो मैं इसको जल्दी से स्मूथ बना लेता हूँ। तो मैंने इनकी की फ्रेमिंग को स्मूथ बना लिया है, अब आप देख सकते हैं। तो अब हमारा एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ लगने लगा है। तो इसको तो हमने क्रिएट कर लिया, बट हमें बैकग्राउंड को भी तो ब्लैक करना है ना ऊपर से। तो उसके लिए आपको दोबारा से लाइब्रेरी के बैकग्राउंड में आ जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड को चूज कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद में इसको रोटेट करके जूम कर देंगे। इसको जूम करने के बाद में इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। हम इसकी ओपेसिटी को 90 रख देते हैं। अब इस ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके मास्क में जाना, हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करने के बाद में इसको 90 डिग्री रोटेट करना और ऊपर की ओर ले जाना। एंड ध्यान रखना आपको इसको बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाना नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको ऊपर की ओर ले गए तो आप इसको नीचे को नहीं ला पाएंगे। तो आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है और फिर से आपको चेकआउट करना है कि हमने इनमें लास्ट की फ्रेमिंग कहाँ ऐड की थी। तो हमने लास्ट की फ्रेमिंग यहाँ पर ऐड की है। तो हम इस ब्लैक बैकग्राउंड को चूज करेंगे और यहाँ पर भी हम एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे। एंड ध्यान रहे कि आपका कर्सर सिर्फ लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर हो, और लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर हो तो आप इसको नीचे को ड्रॉप कर देंगे और फिर से आपको इसके स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाना है और इसको ऊपर की ओर स्लाइड कर देना है। इतना स्लाइड करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपका फेदर भी होना चाहिए 1% स्टार्टिंग में, और आपको लास्ट वाली की फ्रेमिंग में आ जाना है। इसके फेदर को और ज्यादा इंक्रीज कर देना है। मैं इसके फेदर को 8% कर देता हूँ। इसी तरीके से अब हमारा फेदर भी इंक्रीज होता जाएगा और हमारा ये ब्लैक एनिमेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हमारा ये ब्लैक एनिमेशन स्मूथ नहीं है, बिकॉज हमने इसमें ऑटो कर्व चूज नहीं किया है। तो उसके लिए हम फिर से अल्ट प्लस के प्रेस करेंगे और इसमें भी हम एक एक की फ्रेमिंग को चूज करके ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब मैंने इसकी की फ्रेमिंग में भी ऑटो कर्व को चूज कर लिया है। तो अब मैं फिर से अल्ट प्लस के प्रेस करूंगा इसको हाइड करने के लिए। हाइड करने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन किस तरीके का लग रहा है। बट अभी हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है कि हमारा बैकग्राउंड इस करेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो इसको आप नीचे को ले जाने के लिए सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, नीचे की ओर ड्रॉप कर दो। इतना करने के बाद में आपका ये बैकग्राउंड नीचे की ओर आ जाएगा। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको वीडियो के बेसिक्स में ऑप्शन होते हैं
यहाँ पर नीचे की ओर करने के बाद। और अगर आप मेरी तरह ये ऑप्शन चाहते हैं तो आपको सिंपली अलग क्लिक करना है अपनी क्लिप से। आपको यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको फ्री लेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना। बट ध्यान रहे, अगर आपने एक बार ये ऑन कर दी तो आप इसको ऑफ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होके एक्सपोर्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि आप इसको न्यू प्रोजेक्ट में ही ऑफ कर सकते हो। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और अपने ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक तो क्रिएट कर लिया, अब हमको ये डोपामिन रश क्रिएट करना है जो कि इसके हेड पर बना हुआ आ रहा है। तो इसको क्रिएट करना भी सिंपल है। तो हमने पहले से ही एक गोला बनाकर तैयार रख रखा है, तो हम इस सर्कल को इंपोर्ट करेंगे और इसको मैं क्रॉप कर लूंगा। बिकॉज हमने ये फोटोशॉप से क्रिएट किया था तो हमने ये थोड़ा छोटे साइज में क्रिएट कर लिया था गलती से। क्रॉप करने के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ये क्रॉप हो जाएगा एंड मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। इसको एडजस्ट करने के बाद में हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो मैं जल्दी से इसमें डोपामाइन लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद में हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। मैं अभी के लिए कॉमिक सेंस को ही चूज कर लेता हूँ और केस में जाकर मैं अपर केस को सेलेक्ट कर लूंगा बिकॉज मुझे सारे वर्ड कैपिटल में चाहिए और मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद में मैं इसमें नेक्स्ट टाइटल लिखूंगा, इसको मैं पहले डुप्लीकेट कर लूंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे रस। रस लिखने के बाद में मैं इसके साइज को इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर केस में जाकर इसको अपर केस सेलेक्ट कर लूंगा। अब हमने इस तरीके से दोनों में ये क्रिएट कर लिया है और इसकी लेंथ को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। लेंथ को इंक्रीज करने के बाद में हम दोनों टेक्स्ट के एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से लूप को सिलेक्ट करके जिगली एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। 1.6 इसकी स्पीड को मैं रख देता हूँ। इसी तरीके से हम नीचे वाले टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और इसके भी एनिमेशन में जाकर यहाँ पर जिगली को सिलेक्ट करके इसकी स्पीड को भी 1.6 सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा ये एनिमेशन तो बन चुका है, बट अभी हमें इसको स्मॉल साइज से बड़े साइज में लाना है। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है और एक कंपाउंड क्लिप बना लेना है। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद में वीडियो पर क्लिक करके मास्क में जाना है और यहाँ से सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर इस सर्कल में हमको इसे एडजस्ट कर लेना है, इसको पूरा कवर कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद में इसके स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देना है और इसके फेदर को इंक्रीज कर देना है 2%। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेमिंग और ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको इसका फेदर घटा देना है 1% और हम फिर से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे और एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे जाएंगे और इसके बिगनेट में एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे और फिर से इसकी लाइट वाली की फ्रेमिंग पर आकर इसकी बिगनेट को हम इंक्रीज कर देंगे। इससे हमारे टेक्स्ट में एक डार्क इफेक्ट आ जाएगा। इतना सब करने के बाद में फिर से वीडियो पर क्लिक करके मास्क पर क्लिक करना है और ध्यान रखना कि स्टार्टिंग वाले की फ्रेमिंग पर ही आपकी ये लाइन होनी चाहिए। फिर इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर लेना है। इसको बिल्कुल 0% करने के बाद में आप देखेंगे, अगर मैं आपको अब वीडियो चलाकर दिखा दूं तो आपको सेम एनिमेशन जैसा कि नाट जोंगसाला की वीडियो में बना हुआ है, आपको सेम एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अभी भी यहाँ पर कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि ये पीछे से डोपामीन जाना। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इस तरीके की लाइंस नहीं मिल पाई हैं, तो मैंने कहीं से जुगाड़ करके इस तरीके की लाइन हासिल की है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद में मैं इसको बेसिक्स पर क्लिक करूंगा और इसके ब्लेंड मोड को चेंज कर दूंगा। ब्लेंड मोड को मैं स्क्रीन या ब्राइटन रखूंगा बिकॉज अगर हमारा ब्लेंड मोड स्क्रीन या ब्राइटन है तो हमारा ये इफेक्ट ब्लैक में बहुत अच्छा दिखाई देगा। और इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा और इसके साइज को छोटा करके मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको एडजस्ट करने के बाद वीडियो के मास्क में जाकर मैं हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं रोटेट करके 90 डिग्री इसके स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेमिंग को ऐड कर दूंगा और इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आऊंगा। और इसी तरीके से हम अपनी कर्सर को आगे बढ़ाकर इसको हम इस साइड की ओर कर देंगे। इतना करने के बाद में हम फिर से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें Alt+K प्रेस करके इसकी की फ्रेमिंग को स्मूथ बना लेते हैं। मैं इसकी की फ्रेमिंग को सिलेक्ट करके मैं इसमें ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो हमने इतना कर लिया है और इस सर्कल को भी मैं स्मूथ बना लेता हूँ अल्ट प्लस के प्रेस करके। तो मैंने इसको भी स्मूथ बना लिया और सभी को मैंने अभी तक स्मूथ बना लिया है जिनमें भी मैंने की फ्रेमिंग ऐड करी थी। और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और ये भी हमारी जो डोपामिन रिलीज हो रहा है, मैं इसको हमेशा हमेशा डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर एडजस्ट करता जाऊंगा। तो जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा कंट्रोल सी और कंट्रोल बी प्रेस करके। इतना डुप्लीकेट करने के बाद में हम इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर आएंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करेंगे और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रख देंगे। इतना रखने के बाद में हम इसको फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे और इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर आकर हम इसको फिर से यहाँ पर रख देंगे, थोड़ा सा रोटेट करते जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको डुप्लीकेट बनाते हुए सभी में इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इनको सभी को एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ तक एडजस्ट करने के बाद में इससे आगे को जो एडजस्ट करना है डुप्लीकेट बनाते हुए, तो इनका सबका आपको मिरर चेंज कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा ये इफेक्ट इस साइड में है और मिरर को क्लिक करेंगे तो ये इस साइड में बन जाएगा। इसी तरीके से हम मिरर को सेलेक्ट करके अब ये दोनों साइडों में बन जाएगा और इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। इन सबको सेलेक्ट करके एक कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद में हम इस क्लिप को नीचे की ओर रखेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन। और अब आप हमारा एनिमेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल नाट जोंगसाला की तरह हो चुका है और बन चुका है, वो भी कैप कट में। और ये सारा मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा जो भी मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। और मुझे बट अगर हम नाट जोंगसाला की वीडियो को देखें तो उसमें हमें ये क्लिप नीचे की ओर मिलता है इस आई कवर के। तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल से इस लेयर को हम नीचे की ओर रख देंगे और इस लेयर को हम ऊपर की ओर रख देंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इस लेयर को नीचे की ओर ले आऊंगा इस कवर के। इतना करने के बाद में अब आप अगेन से चेकआउट करेंगे तो ये लेयर आपको इसके नीचे की ओर बनते हुए दिखाई देगी। इतना करने के बाद में अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है कुछ हैंड क्रिएट करने की। तो अब आपको क्रिएट करने होंगे कुछ इस तरीके का हैंड एनिमेशन। तो मैं आपको बता दूं, हमें इस तरीके के हैंड मिल नहीं पाए हैं, बल्कि हमें हैंड तो मिल गए बट इस एनिमेशन में नहीं मिल पाए हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके के हैंड हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हैंड है और मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। तो अब इस तरीके के हैंड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए तो मैंने कुछ इस तरीके के हैंड्स पहले से ही खुद से बनाने का ट्राई किया है और मैंने इनको फोटोशॉप से इसमें कलर ग्रेडिंग की है थोड़ी बहुत, और आप देख सकते हैं। तो मैंने फोटोशॉप से किया है, आप पिक्सल लैब वगैरह से कर सकते हैं, पिक्सआर्ट से कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करूंगा। न्यूटन में मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। फॉन्ट चूज करने के बाद मैं इसको एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा जूम करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा बीच में। और फिर से मैं एक अगेन एक टेक्स्ट और ऐड करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा हैज 3 लो, और इसमें भी मैं यही फॉन्ट यूज करूंगा और इसको हम जूम आउट कर देंगे। इसको भी जूम करने के बाद एडजस्ट करने के बाद में हम इसमें एक इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ब्लू एनिमेशन नीचे की ओर जो चल रहा है। तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल से फिर से लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाकर फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इस तरीके का एक बैकग्राउंड ले लेना है। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद में इसको सेलेक्ट करके क्रॉप ऑप्शन में जाना है और इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसकी लेंथ को छोटा कर लेना है और फिर से मास्क पर क्लिक करना है और यहाँ से मिरर को सेलेक्ट कर लेना है। मिरर को सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेना है जितना भी आपको ये कलर रखना है। इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद में वीडियो के
बेसिक्स पर अगेन क्लिक करना है और हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी ऊपर की ओर कर दूंगा। इसको ऊपर की ओर करने के बाद में हम सबसे पहले इसको अगेन कंपाउंड क्लिप बना लेते हैं और कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद में मास्क पर क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको 90 डिग्री रोटेट करके इसमें स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है और थोड़ी सी आगे आकर इसमें अगेन एक की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगी आप इसको स्लाइड करोगे तो। एंड इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग में हम फेदर ऐड करेंगे 3 एंड ऐसे ही स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाना है और इसको स्टार्टिंग में ही कर देना है। स्टार्टिंग में करने के बाद में हम इसके फेदर को रखेंगे 2%। अब आप देख सकते हैं अभी हमारा ये एनिमेशन भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये एनिमेशन बनकर भी तैयार है और अभी हमें जरूरत है तो इन हैंड्स की। तो इन हैंड्स को क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर रखना है और इसको नीचे की ओर कर लेता हूँ मैं। वीडियो के मास्क में अगर हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करके हम इसको पहले रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री और इस साइड के हैंड्स को लेकर पहले वीडियो के बेसिक्स में क्लिक करेंगे और इसको हम रोटेट कर लेंगे। मैं इसको 23 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद में इसके स्टार्टिंग में ही हमें एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसके कुछ दूरी पर लास्ट वाली की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और फिर से हम इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे और इसको कुछ और ज्यादा डिग्री इसको हम रोटेट करेंगे। तो मैं इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया हूँ और इसको मैं बाहर की ओर स्लाइड कर दूंगा। अब ये कुछ इस तरीके से स्लाइड होता हुआ आएगा। इसी तरीके से हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल बी प्रेस करके डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद में फिर से इसके मास्क में जाना है और इस बार रोटेट इस साइड से कर देना है, बिकॉज हमें इस साइड का हैंड चाहिए। तो अब हम इसके वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे और इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। हम इसको -23 डिग्री रोटेट करेंगे बिकॉज हमने उस साइड में +23 रोटेट किया है। इतना करने के बाद में हम इसकी भी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे और इसको भी हम 30 डिग्री रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद में हम इसको इस साइड में स्लाइड कर देंगे। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है, बट ये स्मूथ नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर से Alt+K प्रेस करना होगा और इन सभी में आपको अपने हिसाब से एक की फ्रेमिंग ऐड कर देनी होगी। एक ग्राफ या ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी की फ्रेमिंग को स्मूथ बना लेता हूँ ऑटो कर्व को सिलेक्ट करके। तो अब हम हैंड्स को स्मूथ बनाएंगे और हैंड्स को स्मूथ बनाते हुए ध्यान रखना है कि ये रोटेट बाद में हो और स्लाइड पहले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम Alt+K प्रेस करेंगे और एक्स और वाई एक्सिस में जाएंगे। एक्स एक्सिस के लास्ट वाली की फ्रेमिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको क्लिक करके इसी आउट वन को सिलेक्ट कर लेना। इसी तरीके से मैं वाई एक्सिस में जाऊंगा और यहाँ से भी हम इस आउट वन को सिलेक्ट कर लूंगा और रोटेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से Alt+K प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हैंड में यही सेम ट्रिक यूज करेंगे। तो मैंने इन दोनों को भी स्मूथ बना लिया है और अब आप इससे आगे की फ्रेमिंग को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी की फ्रेमिंग बहुत ज्यादा ही स्मूथ बन चुकी है और नाट जोंगलास की एडिटिंग की तरह बन चुका है। इतना करने के बाद में कुछ दूर आकर इसमें एक और की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है दोनों हैंड्स में और लास्ट पॉइंट पर आकर इनमें एक एक की फ्रेमिंग और ऐड कर देनी है। लास्ट वाली की फ्रेमिंग को भी हम इसी तरीके से स्लाइड करते हुए ले जाएंगे। दोनों हैंड्स को हम इस तरीके से यहाँ से बचा देंगे, स्लाइड कर देंगे और इन दोनों को भी स्मूथ करने के लिए हम Alt के प्रेस करेंगे और यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी ग्राफ को चूज आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर ऐसा चाहिए कि रोटेट हमें पहले दिखे और स्लाइड बाद में हो। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सभी में इन 3 को सिलेक्ट कर लूंगा और रोटेट में जाने के बाद में मैं इसमें ग्राफ में आउट वन को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज हमें रोटेट पहले ही कराना है। इसी तरीके से मैं इस हैंड में भी सेम प्रोसेस यूज करूंगा। तो अब आप दोबारा से देख सकते हैं ये हैंड जाने का भी एनिमेशन अब हमारा बहुत स्मूथ बन चुका है और टेक्स्ट को तो आप आसानी से ऊपर की ओर ले जा ही सकते हैं। तो अब इतना होने के बाद में और चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं। मैं ये गोली वगैरह के इफेक्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बनाना सीखेंगे हेड एनिमेशन। तो अगर आप इस तरीके का हेड एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल से आप किसी भी पीएनजी को लीजिए। तो जैसे कि मेरे पास ये पीएनजी पड़ी हुई है तो मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर
लेता हूँ। जूम करने के बाद मानो हमें हेड एनिमेशन सीखना है, हेड कटआउट एनिमेशन सीखना है, तो मैं आपको एनिमेट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, अब सिर्फ हेड एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं इस पीएनजी को सिलेक्ट करके वीडियो के मास्क में जाऊंगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लूंगा। हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके मैं इसके हेड को इतना कट आउट कर दूंगा और इसी तरीके से मैं इसको एक बार और डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद में मैं इसको यहीं पर रोटेट कर दूंगा बिल्कुल 180 डिग्री। इतना करने के बाद में हम इसको कुछ आगे आएंगे और आगे आने के बाद में हम इसके हेड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे और थोड़ी सी आगे आएंगे और इसके वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे और स्केल एंड पोजीशन में एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे एंड यहाँ भी स्केल एंड पोजीशन में ही हमें की फ्रेमिंग ऐड करनी है, ना कि मास्क ऑप्शन में। तो अब हम इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर आ जाना है और इसको ऊपर की ओर ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से करके हमको एक, अब इतना करने के बाद में लेकिन हमें वो वाला इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, हमारा यहाँ पर हेड खाली सा दिख रहा है। तो ऐसा क्रिएट करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पर बैक साइड में आ जाना है। बैक साइड में आकर आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में क्लिक कर देना है मीडिया की और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और जो भी आपको कलर लेना है, जैसे कि मुझे ये कलर लेना है, मैं इस कलर को यहाँ पर ऐड करूंगा। इस कलर को ऐड करने के बाद में मैं इसके मास्क ऑप्शन में जाऊंगा और सर्कल को सिलेक्ट कर लूंगा। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा और मैं इसको एडजस्ट करूंगा। इतना करने के बाद में मैं इसको इसमें एडजस्ट कर दूंगा इसके हेड में और इसको मैं इस पीएनजी के बैक साइड में रख दूंगा। और बैक साइड में रखने के बाद में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छा इफेक्ट बन चुका है और आप इसको एडजस्ट कर लेना, जैसे कि इस साइड से निकल रहा है तो आप इसके मास्क में जाना अगेन एंड इस साइड से इसको इस तरीके से छोटा कर देना और इसको एडजस्ट कर लेना। इसी तरीके से आप इसके फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसके बिगनेट को आपको बढ़ा देना है। बिगनेट को बढ़ाने के बाद में इसमें कुछ ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से लगने लगेगा। आप अब यहाँ से कुछ भी यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अली अब्दाल की वीडियो में बताया ही था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, बहुत ही डिटेल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, तो जरूर देखना। एंड फिर मिलते हैं एक एनर्जेटिक एंड न्यू ट्यूटोरियल में।